चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मिल रही है, जहां कांग्रेस जल्द प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करेगी। 18 से 19 मार्च तक अगली सूची आ सकती है। 5 उम्मीदवारों की सूची बाकी है। मंथन में अब कांग्रेस जुट गई है, तो लगातार कांग्रेस पार्टी का कंफ्यूजन दूर नहीं हो रहा है। आचार संहिता लागू हो गई है और अब 18 से 19 मार्च तक अगली सूची आने की जो बात है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से कही जा रही है। तो लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की अगली सूची 18 से 19 मार्च तक जारी कर सकती है। छत्तीसगढ़ की बची 5 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है। रायगढ़ एक ऐसी सीट है जहां प्रत्याशी चयन के लिए सबसे लंबी चर्चा चल रही है। चुनाव से पहले चर्चाओं के इस दौर में चर्चा यह भी है कि बिलासपुर सीट से भले ही प्रत्याशी के नाम की घोषणा ना हो, इसके बावजूद विधायक देवेंद्र यादव की टीम क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रही है। तो देखिए, लगातार बैठकें की जा रही हैं दिल्ली में पार्टी की ओर से, लेकिन अब तक 5 नामों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। अब देखने वाली बात होगी। हालांकि कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि 18 से 19 मार्च तक, यानी कि कल या परसों तक जो अगली सूची है वो जारी करती जाएगी कांग्रेस की ओर से, और इसमें जो 5 लोकसभा सीट के जो उम्मीदवार हैं बचे हुए, उनके नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। आखिर ये कंफ्यूजन इतनी क्यों बनी हुई है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। और रायगढ़ की एक ऐसी सीट है जहां प्रत्याशी चयन के लिए सबसे ज्यादा लंबी चर्चा चल रही है। आखिर किस तरह से बीजेपी को मात देना है इस बार, इसे लेकर लगातार कांग्रेस काफी एक्टिव नजर आ रही है। कई अलग अलग रणनीतियों पर काम कर रही विधानसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा था, लेकिन अफसोस उस दौरान कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार क्या रणनीति में बदलाव देखने को मिलता है लोकसभा चुनाव के दौरान, किस तरह से जीत हासिल करती है कांग्रेस पार्टी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि कांग्रेस पिछली बार सिर्फ 2 सीटों पर सिमट के रह गई थी। हालांकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को जीत मिली थी विधानसभा चुनाव में, बावजूद इसके सिर्फ 2 सीट हासिल कर पाई थी। लेकिन इस बार ये दावा कर रही है कि 5 से 6 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी हासिल करेगी। लेकिन किस रणनीति के तहत हासिल करेगी, कौन से वो चेहरे होंगे जो बीजेपी के प्रत्याशियों को, उम्मीदवारों को मात दे सकेंगे। चलिए, इस वक्त हमारे साथ संवाददाता नंदलाल जुड़ चुके हैं। नंदलाल, जिस तरह से कांग्रेस काफी स्लो चल रही थी, बीजेपी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान काफी देर से किया गया, अब वही फॉर्मूला कहीं ना कहीं कांग्रेस यहां पर भी लागू कर रही है। क्या लगता है कब तक सूची वापस आएगी? और रायगढ़ की बात करें, बिलासपुर की बात करें, तो यहां पर पेंच काफी ज्यादा फंसा हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल अमृता, जिस प्रकार से आपने जिक्र किया कि विधानसभा चुनाव में भी काफी देख सकते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सूची आने के बाद भी कांग्रेस अपनी जो है सूची जारी की थी, यहाँ तक कि दूसरी सूची भी जारी हो गई थी, उनकी पहली सूची जारी नहीं हुई थी। तो इस बार लोकसभा चुनाव में भी काफी ज्यादा संशय की स्थिति बन रही है, और जिस प्रकार से जो सूची जारी हो जाना था, और ये बस्तर के चुनाव के लिए क्योंकि बेहद जरूरी हो गया है, और उसका अंतिम तिथि 27 मार्च तक का है नामांकन की, तो इसके लिए तो जरूरी है कि आजकल में ही कांग्रेस सूची जारी कर देगी। और इस प्रकार से जो चुनाव की तैयारियों की बात है, तो विधानसभा चुनाव में एक उनको जीत के लिए वो पहले से ही आश्वस्त थे कि हम जीत रहे हैं करके, एक तो वही जीत का जो उनके जो उत्साह था कि हम तो जो है 72 पार, 70 पार का, 75 पार का जो नारा देते थे, तो वो स्थिति बनती थी। इसलिए वो कहीं ना कहीं जाके 35 सीटों में सिमट गई है, और वहीं से 13 सीटों में जो भारतीय जनता पार्टी थी वो कहीं 54 सीटों में पहुंची है। तो इस प्रकार से लोकसभा चुनाव की अगर तैयारियों को देखें तो कांग्रेस मैनिफेस्टो में भी जारी करने के लिए देरी करती है, तो भाजपा को पहले जारी करने देती है, उसके बाद ये अपना करती है। तो ये अभी 5 नाम बाकी है अमृता, उस पर लगातार मंथन चल रहे हैं, राज्य में भी मंथन चल रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में मंथन चलने के बाद दिल्ली भी नामों को जो है भेज दिया जाता है। ऐसा भी कहीं सुनने में आता है कि प्रत्याशी खड़ा होने के लिए भी जो है वहां पर कतरा रहे हैं। इस प्रकार से तमाम प्रकार की भारतीय जनता पार्टी द्वारा वहां पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है, लेकिन बहुत जल्द सूची जारी हो जाएगी। और जिस प्रकार से जो भाजपा की तैयारी चल रही है, वहीं वो पूरे नामों का ऐलान एक ही बार में पहले ही जो है सूची पर उन्होंने पूरे 11 के 11 नाम पर मुहर लगा दिए हैं।
और उसी प्रकार देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 6 नाम तय कर दिए हैं और 6 नाम में पूर्व मंत्री जितने भी उनके सारे पूर्व मंत्री हैं या जो पूर्व विधायक रहे हैं उन्हीं को मौका दिए हैं। और भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं आगे चल रही है इस मामले में, क्योंकि वो पूरे अपनी क्लियर है, सूची जारी कर दिए हैं और यहाँ तक कि अपने नामों को भी गिनाना शुरू कर दिए हैं कि हमने ये कार्य कर लिए हैं, अब ये कार्य बस बाकी है। इस प्रकार की तमाम तैयारियां भी कर ली गई है। कांग्रेस पार्टी जो है बहुत जल्द अपनी सूची भी जारी कर देगी और नाम को लेकर नाम तय कर दिए गए हैं। पहले भी हमारी बातचीत हुई तो कांग्रेसी लोगों का यही कहना है कि हमने नाम तय कर लिए हैं, ऊपर आलाकमान द्वारा उस पर मुहर लगाना बाकी है और बहुत जल्द दिल्ली से ये भी खबर आएगी कि यहाँ के जो 6 नाम बचे हुए हैं वो 5 नाम, उस पर भी 5 नाम पर मुहर लगा दिए जाएंगे। बस्तर की सीट काफी अहम भूमिका निभाती है जो कांग्रेस के पास है, कोरबा की सीट कांग्रेस के पास है। कोरबा से देखिए भारतीय जनता पार्टी सरोज पांडे को चुनाव के लिए लगा रही है। कहीं न कहीं देख सकते हैं कि वहां कोरबा से भी जीत हासिल करने के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा अनुभवी हैं सरोज पांडे और केंद्रीय नेतृत्व का भी वहां पर कार्य कर चुकी हैं। तो देख सकते हैं कि वहां कोरबा की सीट के लिए और बस्तर की सीट के लिए कांग्रेस कंफ्यूज है, क्योंकि कभी कवासी लखमा बीच में आ जाते हैं तो कभी दीपक बैच की बैच मस्ती है। तो ये इन सीटों पर काफी बिल्कुल ज्यादा नंदलाल, जिस तरह से हमने देखा कि सीटों को लेकर जो घमासान देखने को मिला था कांग्रेस पार्टी में, अब क्या कुछ रंग लाती है ये गुटबाजी आने वाले चुनावों में, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब 5 सीटों को लेकर लगातार कांग्रेस में कंफ्यूजन बना हुआ। आचार संहिता लागू हो चुकी है, बीजेपी अपने प्रत्याशियों का नामों का ऐलान कर चुकी है। आखिर कब इन नामों का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि लगातार दिल्ली में काफी लंबे समय से चर्चाएं चल रही हैं और खासकर इन 5 सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। कांग्रेस पार्टी किस रणनीति के तहत आगे बढ़ेगी, किसका इंतजार कर रही है, किस समय का इंतजार कर रही है, क्या कांग्रेस पार्टी के आला कमानों के मन में चल रहा है, ये देखना होगा आने वाले चुनावों में। और 4 तारीख को तस्वीरें सभी साफ हो जाएंगी कि किस रणनीति के तहत जो बड़े बड़े दावे कांग्रेस पार्टी की ओर से किए जा रहे हैं। क्योंकि पिछली बार का दौर हमने देखा था, जो विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी, बावजूद इसकी लोकसभा में सिर्फ 2 सीटें ही हासिल कर पाई थी। लेकिन इस बार यह दावा किया जा रहा है कि 5 से जो 6 सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी इस बार जीत दर्ज करेगी। हालांकि हमने देखा कि इस बार कांग्रेस को बड़ी हार मिली है। उसके बाद अब किस तरह से पार्टी दावे कर रही है और ये दावे कितने सच साबित होंगे, ये आने वाला समय साबित करेगा। बने रहिए नंदलाल, आप हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेंगे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। आपको बता दें कि कल 3 बजे चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया था लोकसभा चुनाव की तारीखों का और देश में 7 चरण में चुनाव होंगे। 4 जून को नतीजे घोषित होंगे। छत्तीसगढ़ में 19, 26 और 7 मई को वोटिंग होगी। 11 सीटों पर 3 चरणों में मतदान होगा। हर चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। छत्तीसगढ़ में 15 लाख नए वोटर जुड़े हैं। 2019 में बीजेपी ने 9 और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी। चलिए एक बार फिर रुक कर लेते संवाददाता नंदलाल की ओर। नंदलाल, अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, क्या कुछ तैयारियां दोनों ही पार्टियों की ओर से देखने को मिल रही हैं? जी अमृता, जिस प्रकार से जो चुनावी तैयारियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों अपनी तैयारियों पर जुटी हुई है। और देख सकते हैं कि कल जैसे चुनाव की जो तारीखों का ऐलान हुआ तो एक प्रकार से देख सकते हैं कि ये जो महापर्व है उसकी बधाइयां देने के लिए भारतीय जनता पार्टी काफी उत्सुक नजर आ रही थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि ये महापर्व की सभी को बधाई देते हैं और हमारे अपनी जो तैयारियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी अपना गिनाना शुरू कर दिए। और जितने भी उनको तैयारी है, क्योंकि वो केंद्र से जैसे मोदी की गारंटी पर विधानसभा चुनाव लड़े, अब केंद्र की योजनाओं को लेकर जन जन तक जा रही है भारतीय जनता पार्टी और अपनी तैयारियां कर रही है। क्योंकि पिछले बार 2019 के लोकसभा चुनाव में जब देखें तो 2 सीटें जो है विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से जब लोकसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस के पास केवल और केवल 2 ही सीट रहे। 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा।
उन 9 सीटों को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार दावे करे कि हम 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतेंगे। लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी ये दावा नहीं की है कि हम 11 की 11 प्रदेश की सीटें बिल्कुल नंदलाल, हम लगातार देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी दावे तो कर रही है 5 से 6 सीटों का, लेकिन 11 सीटों का दावा कांग्रेस कहीं से कहीं तक नहीं कर पाई है। हालांकि बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी लगातार क्लीन स्वीप की बात कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नंदलाल तमाम जानकारी के लिए। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान होगा। वहीं 7 चरण में देश की 543 सीटों पर वोटिंग होगी और उसमें 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी और 4 जून को लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो घोषित किए जाएंगे।